जय हिंद। कैसे हैं आप? एक बार फिर आपके अपने चैनल गुरु गंगा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग शब्द संक्षेप पे आधारित दूसरे प्रैक्टिस सेट को हल करेंगे, टेस्ट सीरीज को हल करेंगे। इस प्रैक्टिस सेट में 35 महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट कक्षा। पहला प्रश्न कहता है CNN से क्या तात्पर्य है? CNN से क्या तात्पर्य है? ए केबल न्यूज नेटवर्क, बी कंप्यूटराइज्ड न्यूमेरिकल नेटवर्क, सी कंप्लीट न्यूज और डी कहता है इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है CNN का फुल फॉर्म क्या है। जी केबल न्यूज नेटवर्क बिल्कुल ठीक उत्तर है आपका। C2C क्या है? ए कहता है कंप्यूटर टू कंप्यूटर, बी कहता है कंज्यूमर टू कंज्यूमर, सी कहता है कंपनी टू कंपनी और डी कहता है कंट्री टू कंट्री। C2C क्या है? कंपनी टू कंपनी बिल्कुल ठीक उत्तर है। NCA से क्या तात्पर्य है? ए नेशनल कॉलेज ऑफ एविएशन, बी नेचर कंजर्वेशन एजेंसी, सी नर्मदा कंट्रोल अथॉरिटी और डी कहता है नेशनल कैपिटल एरिया। नर्मदा कंट्रोल अथॉरिटी बिल्कुल सही उत्तर है ये। GOP से क्या तात्पर्य है? ए ग्रांड ओल्ड पार्टी, बी ग्रेट ऑर्गन पार्टी, सी ग्रांड ओल्ड पार्टी और डी कहता है गवर्नमेंट अपोजिशन पार्टी। आपको बताना है GOP का फुल फॉर्म क्या है। ग्रांड ओल्ड पार्टी बिल्कुल ठीक उत्तर है ये। STD का नाम आपने सुना होगा। STD से क्या तात्पर्य है? ए सब्सक्राइबर टेलीफोन डायलिंग, बी स्टैंडर्ड टेलीफोन डायलिंग, सी कहता है स्टेट टेलीफोन डायलिंग और डी कहता है सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग। STD का फुल फॉर्म क्या है? जी सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग बिल्कुल सही उत्तर है ये। CNG कई बार पूछा गया प्रश्न है ये। CNG का पूर्ण रूप क्या है? आपको बताना है CNG का पूर्ण रूप क्या है। ए कहता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, बी कहता है क्रायोजेनिक नेचुरल गैस, सी कहता है कंपाउंड नेचुरल गैस और डी कहता है कार्बन नेचुरलाइज्ड गैस। आप समझ गए, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस बिल्कुल सही उत्तर है आपका। BCCI का क्या तात्पर्य है? ए कहता है बैंक ऑफ क्रिकेट बैंक ऑफ क्रेडिट एंड कॉमर्स इंटरनेशनल, बी कहता है बैंक ऑफ सेंट्रल कॉरपोरेशन इंटरनेशनल, बैंक ऑफ कॉमर्स एंड कॉरपोरेशन इंटरनेशनल और डी कहता है बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया। जी हाँ बिल्कुल ठीक, बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया। BCCI भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ना। BIFR से क्या तात्पर्य है? ए कहता है बिल्डिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग, बी कहता है बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, सी कहता है बोर्ड ऑफ इंडस्ट्री एंड फैक्ट्री रिहेबिलिटेशन और डी कहता है बोर्ड फॉर इंफ्रास्ट्रक्चरल एंड फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग। आपको बताना है BIFR का फुल फॉर्म क्या है। जी हाँ यह है बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। गेट कई बार आया हुआ प्रश्न है ये अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं में। गेट का पूर्ण रूप है यानी फुल फॉर्म आपको बताना है। ए कहता है जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड एंड टैरिफ्स, बी कहता है ग्रेट एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, सी कहता है ग्रांड एग्रीमेंट इन ट्रेड टेंट्स और डी कहता है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। ये कई बार पूछा गया प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जी हाँ गेट का फुल फॉर्म है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। डी बिल्कुल सही उत्तर है इस प्रश्न का। CCEA से क्या तात्पर्य है? ए कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, बी कहता है कन्वेंशन ऑन क्रॉस इकोनॉमिक एग्रीमेंट फॉर एशिया, सी कहता है काउंसिल ऑन करेंट इकोनॉमिक अफेयर्स और डी कहता है कमेटी ऑन करेंट इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन।
CCEA, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, फुल फॉर्म इसका है CCA का। ठीक है, आगे देखें। WTO, यह भी कई बार पूछा गया है। WTO का पूर्ण रूप क्या है, यानी फुल फॉर्म आपको इसका भी बताना है। ए कहता है वर्ल्ड टेलीमेटिक्स ऑर्गेनाइजेशन, बी कहता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, सी कहता है वर्ल्ड लाइफ थेराप्यूटिक ऑर्गेनिज्म, और डी कहता है इनमें से कोई नहीं। तो आप समझ गए होंगे, बिल्कुल वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, WTO। आसियान का क्या अर्थ है ना? आसियान देशों का नाम आपने सुना ही होगा, तो इसका फुल फॉर्म क्या है वो आपको बताना है। यह भी पूछा गया है कई बार, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ए कहता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट अफ्रीकन नेशंस, बी कहता है एकेडमी ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, सी कहता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, और डी कहता है उपयुक्त में से कोई नहीं। आपको बताना है आसियान का क्या अर्थ है, फुल फॉर्म क्या है। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस है ना, ये है, सी बिल्कुल सही उत्तर है। ओपेक, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओपेक का अर्थ क्या है? ए कहता है ऑयल पेट्रोल एंड एनर्जी कमीशन, बी कहता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, सी कहता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोजेक्ट एंड इक्विपमेंट कॉरपोरेशन, और डी कहता है ऑयल एंड पेट्रोलिंग एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ओपेक का फुल फॉर्म क्या है वह बताना है आपको। जी बिल्कुल ठीक उत्तर है आपका, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, है ना, पेट्रोलियम निर्यात करने वाले जो देश हैं उनका ये संगठन है। ISRO, इसरो, इसरो का नाम आपने सुना होगा, यह भी कई बार आया हुआ है परीक्षाओं में। इसरो का फुल फॉर्म बताना है। ए कहता है इंडियन स्टैंडर्ड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, बी कहता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, सी कहता है इंडियन शिप रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और डी कहता है इंडियन सैटेलाइट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। आपको बताना है कि इसरो का फुल फॉर्म क्या है, ISRO का पूर्ण रूप क्या है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये बिल्कुल ठीक उत्तर है, बी। आगे देखें। लेज़र का पूर्ण आशय क्या है, यह भी कई बार आया हुआ प्रश्न है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नों को इसमें रखा गया है, और इसका अभ्यास आप एक दो बार जरूर कर लें, रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ए कहता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडियो, बी कहता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, सी कहता है लोकली एम्प्लीफाइड स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, और डी कहता है लॉन्ग एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। आपको बताना है लेजर का फुल फॉर्म क्या है, LASER, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, बी बिल्कुल सही उत्तर है, बी बिल्कुल सही उत्तर है। NPA का अर्थ क्या है? NPA आपने कई बार सुना होगा, है ना, बैंकों के संदर्भ में इसकी बात होती है और कई बार कहा जाता है NPA। तो ये वास्तव में NPA है क्या? ए नॉन कन्वेंशनल पावर अथॉरिटी, बी नेट पेट एसेट, सी नॉन परफॉर्मिंग एसेट, और डी इनमें से कोई नहीं। NPA क्या है? कहता है बैंकों का लोन NPA में बदल गया है, तो क्या है NPA क्या है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट, बिल्कुल सही उत्तर है ये। EPZ का पूर्ण रूप क्या है? ए एक्सपोर्ट पोटेंशियल जोन, बी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, सी एक्सपोर्ट प्रोडक्शन जोन, और डी कहता है एक्सपोर्ट प्रमोशन जोन। EPZ का पूर्ण रूप क्या है? एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, बिल्कुल सही उत्तर है ये। CTBT का पूर्ण रूप क्या है? CTBT बहुत इंपॉर्टेंट संधि है ये, है ना, संधि है, अब आप तय करें। ए कहता है कंटिन्यूड टेस्ट बेस्ट ट्रीटमेंट, बी कहता है कमर्शियल टेस्ट बेस्ड टैरिफ, सी कहता है कंटिन्यूड टेस्ट बैन ट्रीटी, और डी कहता है कंप्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी। CTBT का पूर्ण रूप क्या है? जी, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन
ट्रीटी, ये है सीटीबीटी का फुल फॉर्म। डीपीएपी का विस्तारित रूप क्या है? डीपीएपी कई बार पूछा गया प्रश्न है ये भी। ए ड्राउट प्रोन एरिया प्रोग्राम, बी कहता है डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट एक्शन प्लान, डी कहता है सी कहता है ड्राउट प्रोजेक्ट एक्शन प्लान, और डी कहता है ड्राउट प्रोटेक्शन एरिया प्रोग्राम। डीपीएपी का विस्तारित रूप क्या है? जी, ड्राउट प्रोन एरिया प्रोग्राम। एनएचडीएफ का विस्तारित रूप क्या है? एनएचडीएफ का फुल फॉर्म क्या है वो आपको बताना है। ए कहता है न्यू हाउसिंग डेवलपमेंट फंड, बी कहता है नेशनल हाईवे डेवलपमेंट फंड, सी कहता है नेशनल हाउसिंग डेवलपमेंट फंड, और डी कहता है इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि इसका सही उत्तर क्या है। हाँ, नेशनल हाईवे डेवलपमेंट फंड एनएचडीएफ का फुल फॉर्म है। आगे देखें, रेडियो संप्रेषण में एफएम का क्या तात्पर्य है? आपने रेडियो देखी होगी, उसमें एफएम जो बात होती है, एफएम क्या है तो उसका फुल फॉर्म बताना है। एफएम पे गाने आप बहुत सुनते हैं। ए कहता है फ्रीक्वेंसी मॉनिटरिंग, बी कहता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, सी कहता है फ्रीक्वेंट मॉड्यूलेशन, और डी कहता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। एफएम का फुल फॉर्म बताना है आपको। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन बिल्कुल सही उत्तर है ये। आगे चलें, जीएसएलवी से क्या आशय है? जीएसएलवी कई बार पूछा गया प्रश्न है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक कहता है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, बी कहता है जियो स्टेशनरी सोलर लाइट व्हीकल, सी कहता है ग्लोबल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और डी कहता है इनमें से कोई नहीं। आपको बताना जीएसएलवी से क्या आशय है, इसका फुल फॉर्म क्या है? जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक ना। ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। डीआरडीओ, डीआरडीओ से क्या आशय है? यह भी कई बार पूछा गया है, आप जानते भी होंगे, नाम सुना है आपने। ए कहता है डिपार्टमेंट फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन ओशनोग्राफी, बी कहता है डिफेंस रिकॉर्ड एंड डाटा ऑर्गेनाइजेशन, सी कहता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और डी कहता है डिपार्टमेंट फॉर रूरल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डीआरडीओ। जी हाँ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, सी बिल्कुल सही है, भारतीय रक्षा अनुसंधान संस्थान, ठीक है। एफआईपीबी से क्या अभिप्राय है? ए फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड, बी कहता है फोरम ऑफ इंडियन प्रोग्रेसिव बिजनेसमैन, सी कहता है फ्री इंडिया पीपल्स ब्यूरो, और डी कहता है फेडरेशन ऑफ इंडियन प्रेस ब्यूरो। एफआईपीबी का फुल फॉर्म क्या है? फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड, बिल्कुल सही है ये। आईआरए से क्या आशय है? ए कहता है इंडियन रेवेन्यू अथॉरिटी, बी कहता है आयरिश रिपब्लिकन आर्मी, सी कहता है आयरिश रिपब्लिकन अथॉरिटी, और डी कहता है इंटरनेशनल रेवेन्यू अथॉरिटी। आईआरए से क्या आशय है? आयरिश रिपब्लिकन आर्मी, बिल्कुल सही उत्तर है ये। SARS सॉर्स रोग में अक्षर ए का तात्पर्य है। आपको बताना है सार्स रोग में ये जो SARS लिखा हुआ है, इसमें ए का मतलब क्या है? ए कहता है एंटी, बी कहता है अस्थमा, सी कहता है एंड, और डी कहता है एक्यूट। आपको बताना है इसका सही उत्तर। जी हाँ, इसका अर्थ होता है ए का तात्पर्य यहाँ पे है एक्यूट। आपने इसके पहले भी पढ़ा है सार्स का फुल फॉर्म। तो सार्स का फुल फॉर्म क्या था? सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, है ना। तो उसमें ए का मतलब एक्यूट है, इस बात को ध्यान से देख लीजिएगा आप। सार्स एक रोग है ना। संकेताक्षर FIR में अक्षर आई किसका द्योतक है? FIR आपने नाम सुना होगा। ए कहता है इंफॉर्मेशन, बी कहता है इलस्ट्रेशन, सी कहता है इंडिकेशन, और डी कहता है इंटीमेशन। तो सही उत्तर क्या है इसका? इंफॉर्मेशन, बिल्कुल सही है। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, है ना, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट FIR। तो आई का मतलब हो गया इंफॉर्मेशन। नाफ्टा में टी किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? NAFTA में टी किसके लिए प्रयुक्त हुआ, ये आपको बताना है। ए कहता है ट्रेड, बी कहता है टैरिफ, सी कहता है टेक्सटाइल, और डी कहता है ट्रांसपोर्ट। तो इसमें जो टी है वो ट्रेड को दर्शाता है,
किसके लिए प्रयोग हुआ है? ये ट्रेड के लिए हुआ है। ठीक है, आगे देखें। ई कॉमर्स में ई किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? ए कहता है इकोनॉमिकल, बी कहता है इलेक्ट्रॉनिक्स, सी कहता है एसेंशियल और डी कहता है इकोनॉमिक्स। ई कॉमर्स में ई किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? इलेक्ट्रॉनिक्स, बिल्कुल सही उत्तर है ये। ठीक है, आगे देखें। लेसर में एस संदर्भित है। ए स्ट्रक्चरल, बी स्टिमुलेटेड, सी स्पीड और डी स्पेक्ट्रम। अभी ऊपर आपने देखा भी है, तो आप इसका सही उत्तर बता सकते हैं, बताएं। हाँ, स्टिमुलेटेड, एस से तात्पर्य है स्टिमुलेटेड का। ठीक ना, आगे देखिए। ईमेल में www से अभिप्राय क्या है? www जो आप लिखते हैं उससे अभिप्राय क्या है, ये आपको बताना है। ए कहता है वर्ल्ड वेट्स रॉन्गली, बी कहता है वाई वेट वर्ल्ड, सी कहता है वर्ल्ड वाइड वेव और डी कहता है व्हाट वेंट रॉन्ग। ये कई बार पूछा गया प्रश्न है। www कई बार पूछा जाता है, तो आपको बताना है इसका सही उत्तर क्या है। बिल्कुल सही जानते हैं आप, वर्ल्ड वाइड वेब। आगे देखें। संकेताक्षर टीआरपी से क्या तात्पर्य है? टीआरपी का नाम आपने कई बार सुना होगा। ए कहता है टैक्स रिलेटेड प्रोटोकॉल्स, बी कहता है ट्रेड रिलेटेड प्रोसीजर्स, सी कहता है टेक्निकल रिसर्च प्रोजेक्ट और डी कहता है टेलीविजन रेटिंग पॉइंट। टीआरपी से क्या अभिप्राय है? जी बिल्कुल सही है, टेलीविजन रेटिंग पॉइंट। बार्क, BARC क्या है? ए कहता है भाभा एरोनॉटिक्स रिसर्च सेंटर, बी कहता है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, सी कहता है भाभा एटॉमिक रिसर्च काउंसिल और डी कहता है भाभा एटॉमिक रेगुलेटिंग सेंटर। इसका सही उत्तर क्या है वह आपको बताना है। भाभा बार्क का, जी हाँ, BARC का फुल फॉर्म क्या है? यह भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, बिल्कुल सही उत्तर है ये। आगे देखें। UNDP का पूरा नाम है। UNDP का पूरा नाम आपको बताना है। ए कहता है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, बी कहता है अरब नेशन ड्रिलिंग पेट्रोलियम, सी कहता है यूनियन ऑफ नॉर्थ डेवलपिंग प्रोविंस और डी कहता है यूनाइटेड नेशनल डेमोक्रेटिक प्रेस। सही उत्तर क्या है इसका? UNDP का पूरा नाम क्या है? यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। वैट का पूर्ण रूप क्या है? वैट का नाम आपने कई बार सुना होगा, तो आपको बताना है वैट का पूर्ण रूप क्या है। ए वैल्यू एडेड टैक्स, बी वैल्यू एडवांस टैक्स, सी वैल्यू एंड टैक्स और डी कहता है वैल्यू एडिशनल टैक्स। बिल्कुल सही उत्तर है आपका वैल्यू एडेड टैक्स। तो इस तरीके से यह इंपॉर्टेंट वीडियो पूरा हुआ। यदि यह वीडियो आपको पसंद आता है तो उसे लाइक जरूर करें, अपने मित्रों में शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि प्रत्येक इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको भी समय से मिलती रहे। और फिर मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय हिंद।